नारायण हरि। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान का टेलीफोन नंबर है ओम। आप इसका आनंद ले रहे हो। आपके जीवन में बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। ये ऐसा टेलीफोन नंबर है, ऐसा मोबाइल नंबर है जो सीधा मिलता है भगवान से। इसमें कोई बीच में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु महेश सीधो इसमें समाहित हैं ओम में। मैंने आपको बताया था। ऐसे ही आपको और जानकारियां दूंगा जीवन से रिलेटेड। आपके जीवन में आनंद आए, खुशी आए, प्रसन्नता आए, माधुर्य आए, स्नेह आए और चमत्कार हो। आपको अपने जीवन विभिन्न विचारों को पहले मेरे पूरे सुन लिया करो, समझ लिया करो। थोड़ा सा देखते हो चले जाते हो। अरे आनंद तो लो, गुरु जी का प्रोग्राम है, आप ही के लिए है ये। आपके लिए तो मैं बना रहा हूँ वो शास्त्रों से निकाला वो निचोड़, खोजा हुआ जीवन में आनंद। आपके जीवन में खुशी कैसे आए, प्रसन्नता कैसे आए, मनसा वाचा कर्मणा जीवन में आप यदि चाहते हो तो त्रिशूल भगवान शिव का त्रिशूल आप अपने दरवाजे के बाहर आप त्रिशूल बनाइए। आप अपने परिवार में यदि चाहते हो कि कोई भी किसी का सूल ना हो तो भगवान शिव का त्रिशूल दरवाजे पे बनाइए दोनों तरफ। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ओम बनाना है काजल से। काजल से ओम बनाने पर घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। दोनों साइड बनाना है। आपको और बेहतरीन और शानदार और जानदार उपाय बताता हूँ कि हमें प्यास लगती है। जब हमें प्यास लगती है तब पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, और जब हमें भूख लगती है तब हमें भोजन प्रिय लगता है। उससे पहले कुछ नहीं। आपके जीवन में जो आनंद, खुशी, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, माधुर्य, स्नेह के लिए अब जब ये है क्या, सन्यासी क्या है, गुरु क्या है, साधु क्या है, आप पहले इनको समझो। गुरु को पहले उनके वचनों को समझो। गुरु आप ही के लिए ज्ञान देने के लिए आते हैं। जैसे आपके जीवन में कोई भी गुरु जब आता है, देवक जोशाचार मानवा वाचार फलादेश भक्ता, तो वो चाहता है आपके जीवन में खुशियाँ आ जाए, प्रसन्नता आ जाए। यदि हाँ ग्रहों से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उनके निवारण है। छोटे छोटे निवारण जीवन में करिए, उनके लिए आनंद मनाइए। आप छोटे छोटे जैसे किसी के ऊपर शनि महाराज की महादशा चल रही है तो उसका एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय मैंने बताया पहले कि पीपल महाराज पे जाइए। 7 जो है आपको 7 साबुत उड़द के दाने लेने हैं और 1 लौंग लेनी है। अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और उसको एक मिट्टी का दीपक लीजिए और उसमें सरसों का तेल डालिए, बाती डालिए, उसको जलाइए पीपल पे। भगवान पीपल महाराज पे भगवान कृष्ण ने कहा है कि बच्चों में पीपल हूँ। तो वो 7.5 शनि की जो चल रही है, ढैया चल रही है जिनके ऊपर, तो शनि महाराज से आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही जीवन में और आपको उपाय बताता हूँ कि करना क्या है, जीवन में आनंद कैसे आए, खुशी कैसे आए। आपको ये भी बताता हूँ, जैसे मैंने बताया कि भगवान का फोन नंबर, मोबाइल नंबर तो ओम है ही, साथ में उनके हस्ताक्षर भी होते हैं। ये प्रकृति आपको संकेत देती है, उनके हस्ताक्षर आपको होते हैं। केवल वही हस्ताक्षर आपको अपनी फाइल पर कराने हैं, वैसे ही आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। अभी बताऊंगा मैं आपको उनके कौन से हस्ताक्षर हैं, कैसे वो कहते हैं हस्ताक्षर। भगवान रोज हस्ताक्षर कहते हैं आपके जीवन में। आपको अपनी फाइल उनके पास लेके जानी है। और जीवन में आपको बताता हूँ कि जीवन में आप कैसे आनंद लो, कैसे जीवन में प्रसन्नता मनाओ। देखो छोटे छोटे उपाय जीवन में बड़े कारगर होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले पूर्व में उपाय, बहुत सारे उपाय बता रखे हैं, उनमें से आप कोई भी जाके देख सकते हो। जिसको जो जो समस्या है, किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को धन से रिलेटेड, किसी को रोग से रिलेटेड, किसी को बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई परेशान है, उन सब के मैंने आपको ये वीडियो डाल रखे हैं। आप चाहो तो देख भी सकते हो उनको, जो आपको पसंद आए उसमें से आप सर्च कर लो, देख लो, अपना आनंद लो जीवन में। आनंद के लिए तो गुरु आते हैं जीवन में, चमत्कार के लिए तो गुरु आते हैं, खुशी आए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सबसे प्रथम पूज्य कौन है, आपके घर में ही विराजमान है माँ। माँ से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं है। सबसे प्रथम पूज्य माँ है। यदि मैंने शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ, यदि स्वयं शंकराचार्य जो बहुत बड़े ऊंचे पद पर विराजमान है, शास्त्रों में ब्रह्मा भी उनका लिखा हुआ नहीं काट सकता, उनके सामने भी जन्म देने वाली माँ आ जाए तो वहीं पर वो दंडवत प्रणाम करेंगे। माँ का वो महत्व है जीवन में। सबसे प्रथम पूज्य गुरु माँ है। माँ से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं है। ऐसे ही आपको जीवन में कोई गुरु देवक जोशाचार मानवा आचार्य फलादेश भक्ता आता है तो चमत्कार तो होने ही होने हैं आपके जीवन में, क्योंकि माँ तो वैसे भी दुलारती है, सारी चीज़ों को प्यार करती है, आपको जीवन में पालती है, पोसती है, यहाँ तक बड़ा किया। आप सुन रहे हो ना आनंद के साथ। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? अरे लिख के तो दिया करो, अपने विचार तो व्यक्त किया करो, छोड़ के चले जाते हो। गुरु जी को बताया तो करो कि जीवन में आनंद आ रहा है नहीं आ रहा
है। आनंद का हिंदी की डिक्शनरी में कोई विलोम नहीं है, पहले भी आपको बताया था। तो आप बताया करो, मुझे शेयर किया करो, अपने विचारों से अवगत कराया करो। आपको और छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भगवान के हस्ताक्षर क्या है। रोज भगवान हस्ताक्षर करते हैं। आपको करना क्या है, आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो केवल उस पर भगवान के हस्ताक्षर करवाने हैं आपको। जैसे मैंने बताया कि हनुमान जी को गुरु बना के धातु वाली कोई भी मूर्ति अपने घर में स्थापित करिए और भगवान राम का नाम लिखकर एक झंडा गाड़ दीजिए हनुमान जी के मंदिर में। शनिवार या मंगलवार को आपको चमेली का तेल लेना है, सिंदूर लेना है, उस पर लिखना है राम झंडे पर और वो झंडा आपको गाड़ देना है। उसी समय से आपके झंडे गड़ना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कहीं पर भी कोई हारी बीमारी, दुख, पीड़ा, संताप है, धन से रिलेटेड कोई परेशानी, दिक्कत आ रही है, आप लड़की के लिए लड़का खोज रहे हो, लड़के के लिए लड़की खोज रहे हो, नहीं मिल रही, तो उनके लिए सिर्फ साधारण सा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक उपाय करना है, एक पर्ची पर लिखना है जो भी आपकी समस्या है। और जहाँ पर आपने हनुमान जी रखे हैं, यदि कोई हनुमान जी नहीं मिलते हैं तो आप अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर भी ला सकते हो और तस्वीर ला के भी रख सकते हो। उस पर अपनी समस्या लिखनी है और समस्या लिखने के उपरांत उस पर्ची को हनुमान जी के नीचे रख देना है। वहीं यदि मूर्ति है तो उसके नीचे दबा देना है और वहाँ पर भगवान के हस्ताक्षर, आपको अपने जीवन में भगवान के हस्ताक्षर लेकर आने हैं। जैसे ही आप वो हस्ताक्षर कराएंगे वैसे ही जीवन में आनंद आ जाएगा। भगवान के हस्ताक्षर क्या है, भगवान के हस्ताक्षर है फूल। चाहे किसी भी प्रकार का फूल हो, रोज खिलता है जीवन में, रोज आनंद देता है, शाम को समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है, इसी तरीके से भगवान के हस्ताक्षर है फूल। कोई सा भी फूल जो हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, वैसे गुलाब का फूल ले आओगे तो जीवन में आनंद और खुशियां आ ही जाएंगी आपके। तो वो फूल लाके उसके ऊपर रख देना है। लगातार आपको 41 दिन तक ये करना है। केवल आपको फूल लाना है और उस फूल को ले जाके बाहर किसी गमले में डाल देना। ये आप 41 दिन तक करिए, सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।